बहुस्तरीय सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रियों ने माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर में मत्था टेका। रविवार को 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि उत्सव की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में हजारों तीर्थ यात्री उमड़ पड़े। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भवन के बेस कैंप और मार्ग पर एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन सहित भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शनिवार को 48,000 तीर्थ यात्रियों ने गुफा मंदिर में मत्था टेका, जबकि रविवार को बेस कैंप से मंदिर तक लंबी कतारें देखी गई, जिससे संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अंशुल गर्ग ने संवाददाताओं से कहा, मैं चैत्र नवरात्रि के अवसर पर तीर्थ यात्रियों को बधाई देता हूं। कटरा से भवन तक तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह है। तीर्थ यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कटरा से भवन तक लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कटरा से भवन तक के मार्ग पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन दल तैनात किए गए हैं। यात्रा का प्रबंधन करने वाले श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा को आसान बनाने के लिए नई पहल की है। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि वे बोर्ड द्वारा की गई व्यवस्थाओं से खुश हैं। दिल्ली के अमित शर्मा ने कहा, नवरात्रि के पहले दिन हम गुफा मंदिर में पूजा करने के लिए धन्य महसूस करते हैं। हालांकि भारी भीड़ के कारण थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जब आप भवन में पर्यावरण और आध्यात्मिकता की सुंदरता का अनुभव करते हैं तो ये महत्वहीन हो जाता है। बोर्ड की व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए पुणे के एक अन्य श्रद्धालु सुधाकर कदम ने कहा कि हिंदुओं के नए साल और नवरात्रि के पहले दिन पूजा करना एक सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने कहा, हमने पहले भी कई बार गुफा मंदिर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। इस साल हमने अचानक योजना बनाई और पहले दिन गुफा मंदिर में पूजा करने के लिए यहाँ आए हैं। ये माता की इच्छा थी। अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ पूजा करते हुए कोलकाता की सुनीता सरकार ने कहा कि ये एक बहुत ही सुचारू यात्रा थी, क्योंकि बोर्ड द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था और सुविधाएं उत्कृष्ट थी। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि भारी भीड़ और पहाड़ी रास्ते के कारण गुफा मंदिर में पूजा करना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे आवास, सामुदायिक रसोई और कतार प्रबंधन सहित सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रबंधन को श्रेय देना चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए बोर्ड और स्थानीय प्रशासन द्वारा विस्तृत व्यवस्था की गई है। बोर्ड ने घोषणा की है कि विकलांग व्यक्तियों को कटरा बेल्ट में मंदिर की तीर्थ यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न मुफ्त सेवाएं प्राप्त होंगी। गर्ग ने कहा कि दिव्यांग तीर्थ यात्रियों के लिए हाल ही में कई पहल की गई हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर बुकिंग, आरती और मुफ्त बैटरी कार सेवाओं में एक समर्पित कोटा शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग अब वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग तीर्थ यात्रियों के लिए एक विशेष श्रेणी के रूप में उपलब्ध है। उन्होंने कहा, बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से आरक्षण किया जा सकता है। नई सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा कि इस चैत्र नवरात्रि से यात्रियों की सुविधा के लिए अर्ध कुंवारी में 1,500 तीर्थ यात्रियों के लिए सभी मौसम में कवर किया गया विश्राम क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आप सभी को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तजनों को इस चैत्र नवरात्रि के प्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत उत्साह भरा माहौल पूरे भवन, पूरे यात्रा मार्ग पर कटरा नगरी से लेकर के भवन तक रहता है, और उसी तरीके का माहौल हम आज देख पा रहे हैं। और श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि कल से हम देख रहे हैं। कल भी तकरीबन 48,000 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे, और आज सुबह भी जो है कतारें कटरा से लेकर भवन तक लगी हुई हैं। बोर्ड की तरफ से काफ़ी पुख्ता इंतजामात हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, पूरे रास्ते पे स्वच्छता सफाई की बात करें, भोजनालयों और लंगर सेवाओं की बात करें, सभी जगह पर हमारी टीम्स जो हैं वो तैनात हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और क्राउड मैनेजमेंट टीम्स कल से ही लगी हुई हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई असुविधा का सामना ना करना पड़े और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर कटरा की ओर रवाना हो सके। देखिए, ऐसा है कि श्राइन बोर्ड की लगातार कोशिश है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और दिव्यांग जन हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए और उनकी यात्रा को और सरल और सुगम बनाया जा सके। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें दिव्यांग जनों के लिए इस नवरात्रि से जो अर्धकुंवारी में जो गर्भजून आरती है और भवन पर जो अटका आरती है, वहाँ पर जो है मुफ्त आरती में सम्मिलित होने की जो सुविधा है वो एक्सटेंड की जा रही है, और ये सुविधा पूरा साल उनके लिए अवेलेबल होगी। इसी तरीके से जो बैटरी कार सेवाएं हैं उसके अंदर भी जो है मुफ्त सेवा हमारे दिव्यांग जनों को उपलब्ध रहती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवाओं में जो है आरक्षित स्लॉट्स रहते हैं, ताकि उनको, चाहे वो ऑनलाइन जरिए बुकिंग कराना चाहें या वॉक इन काउंटर्स पे आना चाहें, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए।
लंगर सुविधाओं में भी लगातार बोर्ड की तरफ से वृद्धि की जा रही है और चाहे आप देखें पिछले 3 सालों में 3 नई लंगर सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं, चाहे वो भैरव जी की लंगर सेवा हो, अर्धकुंवारी में लंगर सेवा हो और इस साल जो है बाणगंगा में भी एक चाय की लंगर सेवा शुरू की गई है। मकसद यही है कि जो हमारे पारंपरिक यात्रा मार्ग से श्रद्धालु आते हैं बाणगंगा से होते हुए, उनको भी बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराई जा सके।